वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करेंगे एक और वैकेंसी के साथ लेकर आए हैं हम आपके लिए। और इसमें जो है एसएसबी के द्वारा, तो सशस्त्र सीमा बल के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई है, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक रिसेंटली जिन्होंने 10th या 12th कंप्लीट किया है, ऐसे स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी है। इसमें हम देखेंगे तो सशस्त्र सीमा बल के द्वारा इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। इस एडवर्टाइजमेंट के द्वारा डियर स्टूडेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल, सशस्त्र सीमा बल, ईस्ट ब्लॉक, 5th, आर के पुरम, न्यू दिल्ली, यहाँ पर इसको मेंशन किया गया है। चलिए देखेंगे तो यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है मांगा गया है। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, इसमें ड्राफ्ट्समैन, कम्युनिकेशन एंड स्टाफ नर्स फीमेल के लिए वैकेंसी जारी की गई। तो इसमें जो वैकेंसी है ये स्पेशल फॉर टेक्निकल और नॉन टेक दोनों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। चलिए एक और चीज़ यहाँ पर, अभी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंटली अभी ग्रेजुएशन और डिप्लोमा या आईटीआई कंप्लीट किया है, तो उन स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इनवाइटेड द सम इंस्पेक्टर। अब सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है स्पेशल फॉर, यहाँ पर ये टेक्निकल नॉन टेक दोनों पोस्ट के लिए इंक्लूडेड किया गया है। तो फाइनर यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन की टेक्निकल पोस्ट होती है, कम्युनिकेशन टेक्निकल पोस्ट है, स्टाफ नर्स की नॉन टेक पोस्ट है फीमेल के लिए, और ग्रुप बी में नॉन गेजेटेड ऑफिसर के लिए है, कंबाइन इसमें कंपनसेटेड है, और नॉन मिनिस्ट्रियल एंड सशस्त्र सीमा बल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। अब यहाँ पर देखेंगे तो द पोस्ट ऑफ टेम्परेरी बट लाइकली टू कंटिन्यू, सिलेक्टेड कैंडिडेट आर लेवल to serve anywhere in India outside of the territory of the India will be governed by the SSB Act, rule other rules, armed force फ्रॉम द टाइम टू टाइम। तो इसमें एक चीज़ यहाँ पर मेंशन की है कि आपको आउट ऑफ इंडिया जो यूनियन टेरिटरी जैसे कि लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया, वहाँ पर भी एसएसबी के द्वारा जो है रिक्रूटमेंट होता है और वहाँ पर भी ड्यूटी तैनात की जाती है। तो इसमें दो चीज़ यहाँ पर निकल के आती है कि आपकी जो ड्यूटी है वो सशस्त्र सीमा बल के द्वारा आउट ऑफ स्टेट में भी या आउट ऑफ कंट्री में भी आपको रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे इसमें नेशनलिटी क्या होना चाहिए, तो इसमें नेशनलिटी जो है इंडियन होना चाहिए फॉर सब इंस्पेक्टर, पाइनर एंड स्टाफ नर्स फीमेल के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब इंस्पेक्टर, ड्राफ्ट्समैन और कम्युनिकेशन ये टेक्निकल पोस्ट की लिस्ट में आता है, और सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान। तो भूटान के भी जो कैंडिडेट है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, इंडिया के तो भर ही सकते हैं, भूटान के भी भर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ड्राफ्ट्समैन की टेक्निकल पोस्ट होती है, और जो कम्युनिकेशन जो है वो भी टेक्निकल पोस्ट की लिस्ट में आती है। ठीक है, तो थर्ड में जो वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज द डिटेल ऑफ द वैकेंसीज आर एज अंडर द मेंशन बिलो। सो नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो सबसे पहले है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट इसमें, और ये पाइनर की है। और इसमें देखेंगे तो यूआर की 9 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 6 पोस्ट है, एससी की 3 पोस्ट है, एसटी की 1 पोस्ट है। और टोटल जो वैकेंसी है, टोटल पोस्ट यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा 20 पोस्ट टोटल यहाँ पर है। ठीक है, अब सेकंड जो है सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन की, तो ड्राफ्ट्समैन सिविल से, और ड्राफ्ट्समैन जो है सिविल इंजीनियरिंग से भी ड्राफ्ट्समैन होता है, और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आईटीआई से ड्राफ्ट्समैन का कोर्स किया है वो भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो यूआर की पोस्ट इसमें 3 है इसमें। उसके बाद जो टोटल पोस्ट है यहाँ पर 3 पोस्ट ही इंक्लूडेड की गई है। उसके बाद देखेंगे तो सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन की टोटल 34 पोस्ट, यहाँ पर 59 पोस्ट है टोटल पोस्ट, जिसमें यूआर की 34 है, 5 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है, और ओबीसी की यहाँ पर देखेंगे तो 9 पोस्ट है, एससी की 6 पोस्ट है, और एसटी की 5 पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट यहाँ पर इंक्लूडेड की गई है 59। तो इसी में जो है टेक्निकल आईटीआई किए हुए स्टूडेंट, डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया है या आईटीआई इलेक्ट्रीशियंस किया है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद है सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए फीमेल के लिए 13, इसमें टोटल 29 पोस्ट है। तो ये नॉन टेक पोस्ट की लिस्ट में आता है, ये भी आप भर सकते हैं, एक साथ पूरी वैकेंसी निकाली गई है।
कैंडिडेट के लिए जो कुछ इंस्ट्रक्शन है ये यहाँ पर आपको नोट करना होगा। वैकेंसीज रिजर्व फॉर द एक्स सर्विसमैन विल बी फिल्ड बाय द नॉन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल। तो एक्स सर्विसमैन वाले जो है कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर डायरेक्टर जनरल एसएसबी रिजर्व द राइट ऑफ द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द फोर्स, तो उनके पास रिजर्व रहता है राइट्स। ऑनलाइन मोड पे फॉर्म भरा जाएगा। एक चीज़ याद रखेंगे, फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड पर ही भरना है, ठीक है, इस चीज़ को आपको नोट करना है। फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है, फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, इस चीज़ को आप नोट करेंगे। उसके बाद है फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, इसमें एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर द कैटेगरी में अप्लाई अगेंस्ट द अनरिजर्व कैटेगरी फॉर द पोस्ट। नो वैकेंसीज आर द रिजर्व एससी एसटी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो सभी के लिए इसमें जनरल की जो है पोस्ट वो इंक्लूडेड होगी, कैटेगरी वाइज कोई पोस्ट यहाँ पर नहीं है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद द कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट फ्रॉम द अमॉन्ग द पोस्ट ऑफ द मेंशन्स पैरा 3। तो एक कैंडिडेट सिर्फ एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकता है, भले उसके पास अदर डिग्रीज क्यों ना हो। पे स्केल एंड अदर अलावेंस एज पर द 7th पे कमीशन जो है 7th सीपीसी से उसको पे स्केल उसका होगा। यहाँ पर सूबेदार इंस्पेक्टर जो है, सब इंस्पेक्टर पायनर ड्राफ्ट्समैन कम्युनिकेशन एंड समन्स के लिए इसमें 34,400 रुपये से लेकर 1,12,400 सैलरी इसमें दी जाएगी। तो इतने सैलरी जो है स्टार्टिंग जो सैलरी होगी, स्टार्टिंग की सैलरी ये 35,400 से स्टार्ट होगी। अदर अलावेंस भी मिलेंगे इसमें, डिफेंस के अलग अलग अलावेंस रहते हैं, मनी अलावेंस, वॉशिंग अलावेंस, ठीक है, अलावेंस ड्रेस के, एसएसबी टाइम टू टाइम, ये सब सारी चीज़ें देता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें हम, तो ये एलिजिबिलिटी जो कंडीशंस है इसे आपको ध्यान में रखना है। तो नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे, एज, एसेंशियल एजुकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या दिया हुआ है इसमें देखेंगे। तो सब इंस्पेक्टर फाइनल इसमें अप टू 30 ईयर्स दिया हुआ है। इसमें डिग्री और डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के लिए होगा, क्योंकि ये जो पोस्ट होता है ये टेक्निकल पोस्ट है और इसमें डिग्री या होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की। तो पॉलीटेक्निक सिविल से जिसका है, सिविल इंजीनियरिंग से, वो फॉर्म भर सकता है, या तो फिर किसी का बीटेक हो सिविल से तो वो फॉर्म आप भर सकते हैं, लेकिन एज क्राइटेरिया 30 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन के लिए आपके पास मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, 10वीं 10th आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद 2 साल का नेशनल ट्रेड अप्रेंटिस होना चाहिए, अप्रेंटिस आपने यदि किया है तो अच्छी बात है। उसके बाद ऑटोकेड आपको आना चाहिए, यदि ऑटोकेड का 1 साल का 1 ईयर का सर्टिफिकेट है आपके पास, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अप्रेंटिस 10th प्लस अप्रेंटिस प्लस ऑटोकेड, ऑटोकेड आपके पास होना चाहिए तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस ड्राफ्ट्समैन का आपके पास होना चाहिए, कैटेगरी बी और सी का, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट तो 18 से 30 साल ही दिया हुआ है मैक्सिमम। उसके बाद है 3rd में सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन, और अप टू इसमें 13 ईयर ही है। इसमें डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स। तो इसमें एक चीज़ याद रखना होगा आप सभी स्टूडेंट को कि यदि ऐसे स्टूडेंट जिनका बीटेक है और बीटेक आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है तो अच्छी बात है, या ईसी से जिसका बीटेक है तो भी फॉर्म भर सकता है, या फिर किसी का बीएससी है और वो इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो भी फॉर्म भर सकते हैं अदर, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट है इसमें सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, तो इसके लिए तो स्पेशली फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट, डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग का, तो आप इस फॉर्म को फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। द नोट की बात इसमें देखिए, नोटिस में डला है द क्रूशियल डेट ऑफ डिटर्मिनेशन एज ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया from above the post will be the closing date receipt of the application 30 days from the date of publication of this advertisement of the employment news। तो 30 दिन के अंदर इसकी लास्ट जो डेट है, लास्ट डेट स्टार्टिंग डेट से 30 दिन के अंदर यहाँ पर इसकी डेट होगी।
तो 30 दिन के अंदर आपको फॉर्म भर देना है। 30 डेज फॉर्म भरने की डेट दी हुई है। तो जिस दिन से ये जारी किया गया उस दिन से 30 दिन के अंदर वो लास्ट डेट कहलाएगी इसकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और हम देखें तो कैंडिडेट must fulfill the eligibility condition, apply for the post, should be in the position of all certificates, last date of the receipt of the applications 30 days from the date of publication of the advertisement in the employment news, candidate appearing in the examination awaiting list not in precision of educational qualification certificate need not to apply। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या इस पॉइंट को आपको सभी को देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं फॉर्म अप्लाई कर दें, ठीक है। ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट ऑफ द अदर सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड एंड अदर जो कंप्लीट सर्टिफिकेट है वो इस डेट के अंदर ही होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ और नेम मेंशन उसमें होना चाहिए। मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के लिए तो उसमें तो होता ही है, 10वीं की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, तो वो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप लगा सकते हैं। एज रिलैक्सेशन का जो क्राइटेरिया है डियर फ्रेंड, तो एज रिलैक्सेशन के लिए मैं सभी से बोलना चाहूँगा कि SC/ST के लिए यहाँ पर 5 साल का है, OBC के लिए यहाँ पर 3 साल का है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी एज अ सेम रहेगा। फिर जम्मू कश्मीर वाले कैंडिडेट, अदर कैंडिडेट उनके लिए अलग अलग दिया हुआ है। तो ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए तो 5 साल का रिलैक्सेशन अलग ही दिया है। UR के लिए 5 साल, OBC के लिए 8 साल, SC/ST के लिए 10 साल। कैंडिडेट जो है यूनियन टेरिटरी का है तो 5 साल का दिया है। जम्मू कश्मीर का है तो उसमें 3 + 5 8 करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बाकी जो है फिर वो एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप यदि एम्प्लॉय हैं तब। और स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो एक्स सर्विसमैन के लिए है तो यह इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे। एक्स सर्विसमैन वाले जितने भी कैंडिडेट हैं आप इस इंस्ट्रक्शन को पूरा पढ़ लेंगे। रेगुलर वाले स्टूडेंट के लिए तो ये सब सारे इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है ही नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको क्वालिफिकेशन के लिए तो सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट को एक चीज़ करना होगा कि आपका जो है क्वालिफिकेशन जो है वो स्वाभाविक सी बात है आपके पास उतने सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, ठीक है। फॉर्म जब भरेंगे तो 200 रुपये पर कैंडिडेट 200 रुपये लगेंगे फीस, ठीक है, क्योंकि फीस जो है वो 200 रुपये है। यहाँ पर साफ लिखा है UR EWS एंड OBC कैटेगरी कैंडिडेट विल रिक्वायर टू पे एग्जामिनेशन फीस अमाउंट ऑफ 200 रुपये 200 ओनली थ्रू द नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड which will be non-refundable। SC/ST और ex servicemen and female candidate are exempted from the payment of the examination fees। तो SC/ST और ex servicemen इन्हें कोई फीस नहीं लगेगी, नो फीस। इसके बाद देखेंगे तो हाउ टू अप्लाई की बात करें तो हाउ टू अप्लाई, आप फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे तो इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर कैंडिडेट आर एडवाइस, तो कैंडिडेट के लिए एडवाइस दी गई है कि आप इस पे जाएंगे, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाके आप क्या कर सकते हैं डियर फ्रेंड, इस वेबसाइट पर जाके आप विजिट कर सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। पोस्ट, फिर कैंडिडेट अप्लाई फॉर द 1 पोस्ट, ओनली फॉर 1 पोस्ट, नेम, फादर नेम, हस्बैंड नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, ये सारी चीज़ उस फॉर्म में भरना पड़ेगा। रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी आपको भरना होगा, ठीक है, कैटेगरी भरना सभी स्टूडेंट को जरूरी है। उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बोला गया है ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट्स आपको भरना होगा, आप के पास जो जो सर्टिफिकेट है सारी चीज़ को यहाँ पर भरना होगा। मोबाइल नंबर वगैरह और ईमेल आईडी, आधार कार्ड, ठीक है। यदि आप SSB के एम्प्लॉई हैं तो आपको वहाँ पर लिखना होगा, आधार कार्ड भरना होगा और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब मेंशन करना होगा। आपके पास सारी चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। फोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा, लगभग 12 KB और ये 4 KB यहाँ पर दिया हुआ है। पेमेंट जो मोड है वो ऑनलाइन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन की जो प्रोसेस होगी, बेसिकली यहाँ पर सिलेक्शन की जो प्रोसेस है डियर फ्रेंड, सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो ऐसा सेम होगा। CBT एग्ज़ाम होगी इसकी, और CBT एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पर कैंडिडेट दोस्त द एप्लीकेशन फंड इन ऑर्डर विल बी इशूड द एडमिट कार्ड थ्रू द SSB रिक्रूटमेंट वेबसाइट दी हुई है। इस वेबसाइट में जाकर अपीयर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस
ऑन रिपोर्टिंग एट रिक्रूटमेंट वेन्यू बायोमेट्रिक अटेंडेंस डिजिटल फोटोग्राफ सिग्नेचर्स थम impressions candidate will taken which shall be allowed the conduct of the defense stage of the recruitment process अंदर। तो इसमें हाँ, इसमें जब आप एग्ज़ाम देने आएंगे तो TADA आपको नहीं मिलेगा, नो TADA फॉर SSC कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ये एक चीज़ याद रखेंगे, कोई TADA आपको नहीं मिलेगा। फिजिकल जो एफिशिएंसी आपकी होना चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड, वो वहाँ साफ लिख दिया है। पीईटी टेस्ट होगा इसमें, और पीईटी टेस्ट में एक चीज़ याद रखना है आपको, 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में 6 मिनट 30 सेकेंड में दौड़ना है, और फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट में आपको दौड़ना है। तो ये दौड़ आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो है सब इंस्पेक्टर फाइनर एंड ड्राफ्ट्समैन कम्युनिकेशन के लिए जो है आपके लिए भी आपका भी ग्राउंड होगा। फीमेल के लिए, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157, मेल के लिए 165। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट वाले, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर वालों के लिए अलग अलग है, 157 है। बाकी फॉर ऑल कैंडिडेट नॉट बिलोंगिंग टू 1 and 2 पैरा जो है, 1 and 2 पैरा में जो नहीं है तो उनके लिए 170 सेंटीमीटर होगा, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, एसएसबी इंस्पेक्टर स्टाफ ऑनर्स के लिए इसमें भी 157 से 155 होगा। ठीक है, इनको छूट दी गई है अलग स्टेट वालों के लिए। बाकी जो पेपर का जो मॉड्यूल होगा, पार्ट ए में 50 मार्क्स होगा, पार्ट 2 100 मार्क्स का होगा, और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है SC/ST के लिए 45% होगा, OBC और जनरल के लिए 50% होगा। बाकी सब जो है एज सेम रहेगा। फाइनल रिजल्ट जो है एग्जामिनेशन देने के बाद ही मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसके आधार पर ही और ग्राउंड के आधार पर ही सिलेक्शन होगा आपका। तो ये तो थी कुछ जानकारियाँ। और इसमें लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट आपको याद रखना है कि फॉर्म जो इसकी डेट जो इशू हुई है, मतलब कि जिस डेट में ओपनिंग हुई है उस डेट से 30 दिन के अंदर इस फॉर्म को भरा जाएगा। तो ये जिस डेट पे यहाँ पर दी हुआ है, जिस डेट पर ये ओपनिंग हुई है उस डेट से 30 दिन के अंदर आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं ये इसकी जो डेट है, किस डेट पर ओपन हुआ है ये फॉर्म। इसकी स्टार्टिंग जो डेट है, ये स्टार्टिंग डेट यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका जो है पोस्ट डेट 19/10/2023, 19/10/2023 ये इसका यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट स्टार्टिंग डेट है 19/10/2023, और इस डेट पर यहाँ पर पोस्ट डेट दी हुई है। और इसकी जो टोटल वैकेंसी है 111 है। और यहाँ पर टोटल इन्फॉर्मेशन जो दिया है, इसमें फ़ीस भी दी दिया है। यहाँ पर 200 रुपये फ़ीस है, SST को कोई फ़ीस नहीं लगेगी। पेमेंट मोड है, ऑनलाइन मोड है। ठीक है, ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। और विथ इन लास्ट डेट यहाँ पर दिया है कि लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन विथ इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो 30 दिन के अंदर जो है ये इसकी डेट दी हुई है, 30 दिन के अंदर आपको फॉर्म फिल करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।